अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं इटमॉक कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसकी कौन सी कंपनी का और इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, यह सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरे ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इटमॉक कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी यानी कि ई फॉर्म कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो है आर्ट्रिकाकोनाज़ोल। एक अच्छा और टॉप क्लास किस्म का फिंगर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन किस्म का फार्मूला जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है, खारिश है, स्किन इन्फेक्शन है या फिंगल इन्फेक्शन है, ख़ासकर फिंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन एक आला क्वालिटी का फार्मूला जो कि अच्छा और इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का फार्मूला है। अगर आपको फिंगल इन्फेक्शन है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी किस्म की खारिश है, स्किन इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसी खारिश है या स्किन एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है या क्लेंजिंग एलर्जी, स्किन एलर्जी, तो आपको अगर आप काफ़ी मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं तो एक बार एटमिक कैप्सूल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाए, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला एट्राकोनाज़ोल 100 mg एक ऐसा फार्मूला जो कि स्किन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाए और बेनिफिट देने वाला फार्मूले वाला है। एक ऐसा फार्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन में से स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप दूसरी मेडिसिन यूज़ करके इस्तेमाल कर थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो वहाँ पे इटमॉक कैप्सूल इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फोड़े पिन से निकल आती हैं, आप काफ़ी मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, आपको आराम नहीं आ रहा, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो एक बार इटमॉक कैप्सूल का आपके लिए भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त एक डब्बी में 4 कैप्सूल होते हैं। आपने क्या करना है, 2 डब्बी कैप्सूल लेकर एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, फोड़े फिंसियाँ हैं, तो मुकम्मल तौर पर 8 दिन तक इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। ये फार्मूला जिसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यानी कि एट्राकोनाज़ोल जिसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मूला, वो है फिंगल इन्फेक्शन। वो मैंने आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको कहा था एंड पे इसकी डिटेल बताऊँगा, वो मैं इसकी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो आपको फिंगल इन्फेक्शन का मसला है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी मेडिसिन आप यूज़ कर चुके हैं और आप काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, लेकिन आपको फिंगल इन्फेक्शन का मसला नहीं जा रहा, आप काफ़ी ज़्यादा क्रीम या लोशन भी लगा चुके हैं तो फिर भी आपको बेनिफिट मिला, तो एक बार इटमॉक कैप्सूल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आपने क्या करना है, 2 डब्बी कैप्सूल इटमॉक कैप्सूल की लेनी है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको फिंगल इन्फेक्शन है, फिंगल इन्फेक्शन का मसला आ रहा है काफ़ी दिनों से, तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। 8 दिन तक इस्तेमाल कर मुकम्मल तौर पर जो फिंगल इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप 7 दिन तक से 8 दिन तक इस्तेमाल, वैसे तो आपको पहले दिन इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। अब जब आप 8 दिन तक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो 8 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर फिंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा और आपको जो फिंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको ज़ख्म इन्फेक्शन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, आप दूसरी मेडिसिन भी यूज़ कर चुके हैं लेकिन आप बेनिफिट नहीं मिल रहा, 8 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर फिंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा और आप सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट में वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें, कि उनको इसके साथ आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी इसके इस्तेमाल से आपको सर में दर्द भी हो सकता है और आपको शटीका यानी कि दिल की धड़कन स्लो भी हो सकती है। बाकी इसके इस्तेमाल से आपको वैसे भी कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। ऐसे कोई भी मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।